फ्रेंड्स ये देखो यार, ओ भाई गजब, कितना पावरफुल जेट इंजन है। वैसे जेट इंजन नहीं है, इसे इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन मतलब EDF बोलते हैं। हालांकि इसका आवाज कुछ जेट इंजन जैसा ही आता है और अगर हम इसमें आफ्टर बर्नर इफेक्ट डाल दें तो ये बिल्कुल जेट इंजन जैसा ही लगता है। ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि आपने मुझे बहुत बार इस EDF जेट के साथ खेलते हुए देखा होगा, जैसे इस वीडियो में और ये वाले वीडियो में भी। तो आपने भी सोचा होगा यार बहुत हो गया EDF जेट के साथ खेलना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये एक्चुअल में बनता कैसे है वो तो दिखाओ। यही बातें तो बाद में याद आती। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। ये EDF के साथ मैं खेल रहा था और खेलते खेलते ये एकदम से खुल गया। तो सोचा चलो इसी बहाने आपको भी बता देता हूँ कि इस EDF में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ये बेसिकली कैसे असेंबल होता है, कैसे बनता है। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ टेबल पर ये EDF कुछ 6 पार्ट्स में खुल चुका है। सबसे पहले यहाँ पर है पिंक और ब्लैक कलर की BLDC मोटर। वैसे कलर पे मत जाओ, कलर अलग अलग मोटर्स के अलग अलग हो सकते हैं। प्लेन पर हम जो यूज करते हैं वो गोल्डन मोटर्स कुछ छोटी सी होती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लंबी है बिकॉज इसके डायमेंशन वैसे है। ये है 2842 मतलब 28 mm विड्थ और 42 mm इसकी हाइट या लेंथ, दैट इज वाई ये लंबी है। 3400 kV मतलब 3400 किलो वोल्ट, दैट मीन्स कि 1 वोल्ट पर ये 3400 रोटेशंस लेगी। बाय द वे ये आउट रनर मोटर ही है, इसलिए इसके बाहर का कवर घूमेगा और ये भी 3 फेज ही है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको 3 वायर्स देखने को मिलेंगी और ये मोटर 2s-4s सपोर्टेबल है, मतलब मैक्सिमम 4s की लाइपो बैटरी आप इसमें यूज कर सकते हो। ये जो पिंक कलर का एक्सटेंडेड शाफ्ट आपको दिख रहा है वो बेसिकली आगे के एक मेन यूनिट को कनेक्ट होता है और वो मेन यूनिट है इसका फैन ब्लेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड कंपोनेंट निकल के आता है 12 ब्लेड का फैन। सो बेसिकली EDFs में इन फैन ब्लेड का नंबर बहुत मैटर करता है। जैसे 70 mm EDF का मतलब है कि ये फैन का जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 70 मिलीमीटर का, 80 mm में 80 मिलीमीटर का, 90 mm में 90 मिलीमीटर का एंड सो ऑन। सेकंड चीज इसमें मैटर करती है नंबर ऑफ ब्लेड्स। जैसे इस वाले में है 12 ब्लेड्स। कुछ EDFs में कम ब्लेड होता है, कुछ में ज्यादा होता है। जैसे ये जो 90 mm EDF था उसमें 9 ब्लेड्स थे, कुछ में 14 ब्लेड्स भी होते हैं। तो जितने ज्यादा ब्लेड्स उतनी ज्यादा थ्रस्ट और उतनी ही पावरफुल हमें BLDC भी लगेगी। इस फैन ब्लेड के आगे की साइड कुछ ऐसी है और इसके पीछे की साइड आपको कुछ ऐसी दिखेगी ओवल शेप में। वो इसलिए क्योंकि मोटर के ऊपर जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के अंदर ये पोर्शन ऐसे बैठ जाता है, मतलब ये फैन ऐसे बैठ जाता है। फैन का शेप भी आप देख सकते हो, बिल्कुल जैसे रियल एरोप्लेन का इंजन होता है वैसे ही ये फैन भी है, फुल एरोडायनेमिक टू गेट मैक्सिमम थ्रस्ट। अभी थर्ड पार्ट है ये नोज कोन। ये सिंपली बस ये फैन ब्लेड के आगे लगने वाला पोर्शन है एंड देन आता है मेन डक्ट, अभी इसे बोलते हैं डक्ट, और इसी के अंदर सारा सेटअप हमारा लग जाता है। मोटर, फैन ब्लेड, नोज कोन। यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर की वायर्स डालने के लिए होल है। उसके बाद EDF से उन वायर्स को बाहर निकालने के लिए भी एक होल दिया हुआ है। इस डक्ट के बैक साइड आप देख सकते हो कि जितने भी पार्टीशंस यहाँ पर किए हुए हैं वो स्ट्रेट नहीं है, वो भी एरोडायनामिक है, प्रॉपर सुटेबल एंगल पर दिए हुए हैं टू गेट मैक्सिमम थ्रस्ट आउट ऑफ दिस फैन। इसलिए दोस्तों EDF महंगे होते हैं क्योंकि इसका हर एक पार्ट प्रॉपरली डिजाइंड होता है। उसके बाद आता है हमारा फाइनल कंपोनेंट, ये रिंग। ये रिंग दोस्तों बेसिकली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जब EDF ऑन होता है, फैन ब्लेड घूमने लगता है, तो ये रिंग उसके आजू बाजू की हवा एक प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली इस EDF के अंदर डालती है, which helps in giving us an efficient thrust. In short, इस रिंग की वजह से इस EDF की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो चलो अब बातें तो बहुत होगी, इस EDF को करते हैं हम असेंबल। सबसे पहली चीज हमें करनी है मोटर को फिट। तो मोटर को फिट करने के लिए उसकी वायर्स हमें इस होल के थ्रू डाल देनी है एंड अपर होल के थ्रू निकाल देनी है। उसके बाद इस मोटर के शाफ्ट को हमें प्रॉपरली उसके अंदर इंसर्ट कर देना है इन सच अ वे दैट मोटर के जो 4 होल्स हैं हमारे डक्ट के 4 होल्स के साथ अलाइन होने चाहिए और ये इजीली हो भी जाता है। अब इस डक्ट को मोटर के साथ जोड़ने के लिए हमें स्क्रूज मिलते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप वैसलीन का यूज करोगे स्क्रू के ऊपर लगाने के लिए तो ये कुछ ग्रीस जैसा भी देसी जुगाड़ है। तो मैं फटाफट चारों स्क्रूज को वैसलीन लगा देता हूँ और नोज कोन वाले स्क्रू को भी लगा ही देता हूँ एंड देन स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैं इन चारों स्क्रूज को हमारे डक्ट से होते हुए मोटर को अटैच कर लेता हूँ। इन शॉर्ट हमारी मोटर हमारे डक्ट से अटैच हो जाएगी। ये आपको बड़े ही ध्यान से करना है और बड़े ही प्रॉपरली करना है क्योंकि अगर एक भी स्क्रू ढीला हो गया तो आपकी मोटर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, आपका फैन ब्लेड आउट हो जाएगा एंड इन दैट केस आपका पूरा EDF डैमेज हो सकता है और इसके पार्ट्स भी बहुत ही महंगे मिलते हैं, कभी कभी तो मिलते भी नहीं है। तो चारों स्क्रू लगा देने के बाद मोटर को एक बार घुमाकर देखा मैंने एंड इट वॉज प्रॉपरली वर्किंग। सेकंड चीज हमें लगाना है EDF फैन ब्लेड और ये बहुत ही
सिंपल है, बस इसे इसके ऊपर प्रॉपरली प्लेस कर देना है टिल इट गेट्स फिट ऑन टू दैट मोटर शाफ्ट। उसके बाद बारी है इसके ऊपर के नोज कोन को लगाने की। तो नोज कोन लिया, उसको इसके ऊपर रख दिया और इसके स्क्रू को इसके अंदर इंसर्ट करके स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट कर दिया। अब दोस्तों इसे अगर आप टाइट नहीं करोगे तो ये घूम घूम के आपके फैन ब्लेड को मोटर से अटैच कर लेगा और इन मिड फ्लाइट ही आपका फैन ब्लेड बाहर निकल सकता है। और जबकि ये 3400 kV मोटर है, इसके फैन ब्लेड का आरपीएम भी बहुत ज्यादा रहेगा। एंड जस्ट इमेजिन अगर हाई स्पीड पर इसका फैन ब्लेड बाहर निकल गया तो ये कितना बड़ा डैमेज कर सकता है। ईडीएफ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब बस इसके ऊपर ये रिंग लगा देते हैं एंड इट्स डन। अब बारी है हमने लगाए हुए ईडीएफ को वापस चेक करने की। तो चलो ईएससी लेते हैं। यहाँ पर मैं 80 एम्प्स का रेडी टू स्काई ईएससी यूज कर रहा हूँ जो 4S सपोर्ट कर सकता है। हमारे ईडीएफ को मैंने ईएससी से कनेक्ट कर दिया है। मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैं सर्वो कंट्रोलर का यूज कर रहा हूँ, जिसके रोटेटिंग नॉब को निकालकर मैंने स्लाइडर स्विच लगाया था। इट एक्चुअली लुक्स कूल, राइट? उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 4S लाइपो बैटरी का, जिससे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। एंड नाउ लेट्स टर्न इट ऑन। अमेजिंग, आप देख सकते हो हमारा ईडीएफ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फैन ब्लेड भी प्रॉपर घूम रहा है, ना कुछ आउट है ना कुछ डैमेज है, सब कुछ परफेक्ट है। सो दोस्तों ऐसा होता है एक ईडीएफ। एंड नाउ आई होप कि इस वीडियो की हेल्प से आपको पता भी चल गया होगा कि ईडीएफ के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है और क्या ऐसी चीज है जो इस ईडीएफ को बना देती है स्पेशल एंड पावरफुल।